आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने जनता से एक अपील कर डाली है। जनता से कहा है कि वीडियो तुम बनाओ, वायरल करो और उसके बाद में वसूली हम कर लेंगे। इससे पहले आपने योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल देखा था और इस बार उन्होंने जनता से अपील की है कि आपको सिर्फ एक वीडियो बनाना है, वसूली हमारी सरकार कर लेगी। उपद्रवियों और दंगाइयों के प्रति सीएम योगी का हमेशा से कड़ा रुख रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने दंगाइयों और उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए जनता से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति समाज की संपत्ति नष्ट करे तो आप उसे रोकिए और हो सके तो आप मोबाइल से उसको वायरल कर सकते हैं। बाकी उसके पोस्टर लगाकर उससे वसूली का काम सरकार करेगी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं, समाज की होती है। सीएम योगी ने कहा कि संपत्ति बनाने में मेहनत लगती है। सार्वजनिक संपत्ति तो राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने वाला कानून का मुजरिम है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे वो कानून को हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब जनता इस पर क्या सोचती है, जनता की आवाज में जनता से करेंगे बात, लेकिन साथ साथ रहेंगे खास मेहमान जिनमें हमारे साथ में रहेंगे वैशाली तोमर जो कि बहुत ही जल्द हमारे साथ होंगी, मुन्ना खान हमारे साथ में कांग्रेस के लीडर हैं, नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रियंका राणा हमारे साथ में, गिरीश मिश्रा हैं, अशोक शर्मा है, एहसान अब्बासी हैं, रीना गुप्ता हैं और मृगेंद्र चौधरी हैं, साथ ही साथ विनय सिंह हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं आपके पास आते हुए, क्योंकि महिलाओं के पास सबसे पहले चलेंगे। योगी जी का मॉडल पहले बुलडोजर वाला हिट हुआ और अब जनता से कह रहे हैं कि आपसे वीडियो बनाओ, वायरल होगी, वसूली हम खुद कर लेंगे। पूजा देखिए, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर कोई भी हमारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या कुछ भी है, देखिए जो भी उग्रवादी हैं अगर इसी तरह से तोड़फोड़ करके बचते रहे और जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी होती है, कोई दुपट्टा खींच लेता है, कोई बदसलूकी करता है, लेकिन आज के टाइम पे जब भी वीडियो वायरल होती है तो उसे पुलिस जो है सबक सिखाती है। आपने वीडियोज भी देखी होंगी किस तरह से अगर कोई भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है तो थाने में अच्छे से ठुकाई होती है, मुर्गा बना करके किस तरह से फिर माफी मांगते दिखते हैं, ये भी देखा गया। तो एक खौफ, एक जो संदेश जाता है जनता में, वो बहुत जरूरी है। बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी? नहीं, बख्शे तो नहीं जाने चाहिए, लेकिन मैं इस पहल की, मुहिम की बहुत दाद दूंगी और तारीफ भी करूंगी कि जो इन्होंने बुलडोजर चलाया। उसके बाद ये वीडियो वायरल है, उसका मैं एक वाकया आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। ये एक मेरा अपना पर्सनल वाकया है, मेरे कोर्ट का ही है कि एक बंदा हेलमेट उठा के ले जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से वो विद इन 15 मिनट वापस करके गया उसका। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, ये सब कानून के तहत होना चाहिए। एक हमारा अनुच्छेद आता है, आर्टिकल जिसे हम 21 कहते हैं, वो इसका दायरा है कि आपको आपकी आज़ादी भी देता है लेकिन रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है। कहते हैं ना, आपको बोलने की आज़ादी है लेकिन उसके लिए भी सीमा है। और उसके अलावा अगर आप कोई वीडियो देते हैं, कोई भी फोटोज़ देते हैं, तो आपको भी एक सीमा दायरे में कानून के तहत, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो मैं लॉ अच्छे से बता सकती हूँ आपको, तो उसमें आपको आईपीसी की जो धारा अभी चेंज हो चुकी है बीएनएस में, आईपीसी की धारा है 499 एंड 500, उसमें आपके अगर आप किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं आ रही हूँ एक सेकंड। अपना हक की बात करना ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा तो क्या होना चाहिए उसका हाल? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वसूली किससे होनी चाहिए? उसी से होनी चाहिए। हाँ, वसूली किससे होनी चाहिए? जो नुकसान करता है उसी से। किससे होनी चाहिए वसूली? से होनी चाहिए। अगर कोई सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वसूली किससे होनी चाहिए? जो नुकसान करेगा वही भरेगा। उपद्रवियों का क्या हाल होना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि उन्होंने करा क्या है। कोई अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, कोई बस स्टैंड तोड़ने लग जाए, कोई सड़कों पर आकर तोड़फोड़ मचाए, तो क्या होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। वसूली किससे होनी चाहिए अंकल जी? उसी से वसूली होनी चाहिए। हाँ? जो अपराध कर रहा है उसी से होना तो चाहिए। योगी जी का ये मॉडल कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? क्या कहते हैं देश का युवा? खामोश रहता है देश का युवा। क्या कहते हो भाई मेरे? देखिए, देश के युवा को इस वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछना चाहिए वो यहाँ पर है कि बेरोजगारी क्यों है। बेरोजगारी तो ठीक है, लेकिन अभी जिस मुद्दे की बात करें पहले उस पर तो बोलो। किससे होनी चाहिए वसूली? जो नुकसान पहुंचाए उससे होनी चाहिए कि नहीं? जी होनी चाहिए। तो वीडियो बनाएगा कि नहीं देश का युवा? हाँ, बनाना चाहिए ना। उपद्रवियों की वीडियो बनाएगा युवा कि नहीं? बनाना चाहिए। बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे। अरे मेरे भाई आगे आओ यार, पीछे क्या छुपे बैठे हो? हाँ बनाएंगे। तो योगी जी का मॉडल कैसा है?
अच्छा है। पहले बुलडोजर वाला कैसा लगा? जबरदस्त, और इस बार वाला? एक नंबर, आगे आओ जरा, मुंह क्यों छुपाए बैठे हो, जरा आओ जरा आगे। हाँ, एक नंबर। एक नंबर वसूली होनी चाहिए, क्या कहते हैं सर? अच्छे शासक की पहचान है और हिंदुस्तान में एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जनता को कहा है कि तुम मेरे सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम वीडियो बनाओ जो उपद्रवी है, किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी पंथ का है, उसकी वीडियो बनाकर और मेरे सिस्टम में डालो, मैं उसे वसूली करूंगा। अच्छे शासक की पहचान यही है और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अच्छा कदम है। हम इस पहल की, हम इस कदम की, हम इस सराहना करते हैं, आप इस कदम सराहना की? करते हैं। वसूली किससे होनी चाहिए सर? देखिए, वसूली तो जो अपराध करेगा उससे होनी चाहिए। देखिए, उपद्रव का जो आधार है ना वो फियर होता है, डर। तो आम जो जन नागरिक है, आम जनता है, आप समझते हैं कि भाई जो गरीब तबका है वो उपद्रव का बहुत बड़ा जो है उसके मतलब उसका शोषण किया जाता है, क्योंकि शक्तिशाली आदमी को तो पुलिस की सपोर्ट भी रहती है, पॉलिटिशियन की भी रहती है, और जैसे हर तरह के सबके पास संसाधन है, तो डर जो इसका आधार रहता है उपद्रव का। अब क्या होगा अगर ये ओपनली एक सीएम कह रहा है, ये एक पॉलिटिकल उन्होंने एक डिसीजन लिया है, तो अब देखिए अब कोई उपद्रव होता है। पॉलिटिकली कैसे है ये डिसीजन? ये पॉलिटिकल डिसीजन है, सीएम ने जो है। पॉलिटिकल डिसीजन है क्या ये योगी आदित्यनाथ का? नहीं मैम, नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन है क्या? नो नो नहीं। सबसे बड़ी बात है राजनीति नहीं है, राज्य की नीति है वो। हाँ, पॉलिटिकल नीति है नहीं। पॉलिटिकल नीति तो होना ही चाहिए। अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो उसको अंकल जी इधर आओ जरा। उपद्रवियों, अगर उपद्रवियों का हाल देखा जाए तो कैसा होना चाहिए? बुरा होना चाहिए। वसूली किससे होनी चाहिए? उन्हीं से होनी चाहिए। उपद्रवियों का हाल क्या होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो जो वादे पूरा न करे उन नेताओं का क्या होना चाहिए? ये इनसे आप चाहे बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे समाज की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे सिंदूर हो, यहाँ आकर इन्होंने गिनी चुनी ये लाइनें रट रखी हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। जबकि अगर ये पढ़े लिखे हो, नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए क्या? नौकरी की बात होनी चाहिए। साइट पर जाकर देखें कि 2014 के बाद के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर उंगली उठानी है, चाहे वो कितना भी बेहतरीन काम क्यों ना करे। प्रशासन पर सवाल उठाना मैं आ रही हूँ सर, क्या होना चाहिए उपद्रवियों का? देखिए, उपद्रवी कभी किसी समाज का नहीं होता, कभी किसी विशेष जाति का नहीं होता। उपद्रवी को रोकने के लिए इस तरह का जो कार्य ये अपने योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कदम है और ऐसा करना भी चाहिए। उपद्रव को रोकना सरकार का काम है, समाज का काम है। समाज और सरकार जब साथ होती है तो उपद्रव अवश्य रुकता है। और मैं दाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कि इस तरह का जो उन्होंने प्रयास किया है ये बिल्कुल सही है और समाज हित में है। उपद्रवी तभी रुकेगा जब उसके ऊपर कोई अंकुश होगा, उसको हर कोई समाज का अंग सरकार की तरह देखेगा, तब उपद्रवी रुकेगा। देखिए, देखिए एक सेकंड मैं देखिए आप एक सेकंड इसमें रील बना सकता है, युवा भी बना सकता है, इसमें आप भी बना सकते हैं, वीडियो आप भी बना सकते हैं। आपको कौन रोकता है रील बनाने से? आपको कौन रोक सकता है? देखिए, हर समाज के आदमी की हर समाज के आदमी की जिम्मेवारी है इस तरह के उपद्रव को रोकना। योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय कदम है, मैं बधाई देता हूं उनको। ये लोक नीति है, जनता को भी इसमें समावेश कर लेना, ये लोक नीति है। सर देखिए, ये तो हमारा शास्त्र भी कहता है राजनीति में होना चाहिए। दंगाइयों को खुलेआम मारिए, नहीं मारिए वाली तो बात नहीं, कानून का इकबाल है भाई। हमारे माँ बहनों की इज्जत लूट रहा है, दो देश कानून अपने आप अपना काम करेगा है ना। और योगी जी बधाई के पात्र, इतना कड़ा निर्णय लेने के लिए उनको बधाई देते हैं। और एक मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है, ये राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। राष्ट्र में इसको कानून बना करके लागू करना चाहिए। जहां उपद्रव दिखाई दे, देखो आपकी सुरक्षा है, जनता की सुरक्षा इससे है, इससे जनता सुरक्षित है। हमने एक उपद्रवी की वीडियो बनाई और पोर्टल पे डाला, वो पकड़ा गया। जब से योगी जी आए हैं ना, इतना क्राइम का ग्राफ यूपी में गिरा है, लोग ठोके भी जा रहे हैं, काम पड़ा इनकाउंटर भी हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि अपराधियों का बिल्कुल, अपराधियों का हाल यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपराधियों का हाल? सबसे बड़ी बात, जैसे भी बिन्नी जी ने बोला कि व्यापार मतलब रील बनाते रहे, जो रोजगार की बात, जो वैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो रील बना के डालते हैं वो सही है? वो रोजगार करते हैं? पूछिए इनसे। एक सेकंड भैया, हमारे फोन लगा के वीडियो बना रहे, जरा इधर आइए। योगी जी कह रहे हैं कि जो, अरे नहीं बोलेंगे अब। हाँ भाई, कोई है बात रखने वाला? मुंह बताओ जरा, योगी जी का मॉडल ये वाला सुपर हिट होगा कि नहीं? लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं?
देखिए लोगों के साथ तो मिलेगा, लेकिन एक चीज है उपद्रवी, क्या असल में वे उपद्रवी हैं जिनको दिया जा रहा है? मतलब तो जो वीडियो बनाएगा उसमें कोई फेक इंसानों को थोड़ी कवर करेगा। भाई एक आधा हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई ईंट मार जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी वीडियो बना ली किसी ने, तुम ईंट मारोगे तो रिकॉर्ड होगा, तब तुम्हारे से वसूली होगी ना। मुझे पकड़ लिया अगर, फिर कैसे पकड़ लिया? तो जो तथ्य होंगे, जो पुख्ता सबूत होंगे, उसी पर होगी ना कार्रवाई। काम करना चाहिए सबूत। ये जो भाई का लॉजिक है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं बढ़िया समझ आ रहा, भाई है मेरा, कहूंगा मैं तो। अच्छा, तो भाई के साथ हो तुम, भाई का भाई साथ, मतलब गलत का साथ देना है, तभी देश तुम जैसे लोगों के कारण ही गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। कम से कम जायज बातें बोलो ना। हाँ, हर चीज को नौकरी से नहीं जोड़ा जा सकता, और जैसे कि बार बार नौकरी पे कि वहाँ का वीडियो, ये वीडियो, लेकिन आज का जो युवा है, आपने संभल में देखा, मुरादाबाद में देखा, रामपुर में तो ये देखा। कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं कि भैया खाली सिर्फ जो युवा है वो वीडियो बनाता रह जाएगा। वीडियो एक्चुअली सपा को दिक्कत क्या है क्या है? कि जो उनके उपद्रवी जो छुपे हुए थे, अब उनकी पोल खुल जाएगी, तो दर्द इसीलिए हो रहा है सपा को। इसीलिए दर्द हो रहा है क्या विपक्षी पार्टियों को? नहीं विपक्षी पार्टियों, कांग्रेस तो खुश है ना इस फैसले से। विपक्षी पार्टियों को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आया जो झूठ बोलने में मास्टर है। बम नहीं फूट रहा है ना, 2013 बम नहीं फूट रहा उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर कांड नहीं हो रहा ना। आप सुन तो ले, सैफे का डांस बंद कर दिया ना। 2017 के चुनाव में ये कहा गया था कि जो सबसे मेन गहन मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, पूजा जी, वो था पलायन रोकना। और इतनी बड़ी आबादी में, 25 करोड़ की आबादी में जो युवा बेरोजगार थे, उसको रोजगार देने की बात। बेरोजगारी, रोजगार, आपके सारे मुद्दे ठीक है। मैं अभी ये पूछ रही हूँ कि उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए, ये तो कोर्ट भी कह रहा है ना कि वसूली उपद्रवियों से होनी चाहिए। कोर्ट ने ये बात कही कि नहीं कही? उपद्रवियों से, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कि उपद्रवियों से ही वसूली होनी चाहिए कि नहीं? नहीं उपद्रवियों से कोर्ट ने ये कहा कि नहीं उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? आप सुन तो ले, जवाब तो सुन ही नहीं रहे। नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ कि कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए? नहीं वो उपद्रवियों से बिल्कुल वसूली होनी चाहिए, लेकिन वसूली होने भर से उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जनता की रिपोर्ट। जनता ने क्यों वोट किया बीजेपी को? क्योंकि क्राइम रेट जनता की नजरों में, और मैं ये कोई नेताओं की बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप जन की बात कर रही हूँ। एक सेकंड सर, आज के मुद्दे पर बात करते हैं ना, पहले मैं क्राइम की बात न करते, पहले ये पूछ रही हूँ उपद्रवियों की बात। हमारी समाप्त हो जाए, बात हमारी समाप्त हो जाए। देखिए अभी जिस मुद्दे पे युवाओं को बहलाया जाता है, जिस तरीके से शमशान कब्रिस्तान, अब हिंदुस्तान तो शमशान कब्रिस्तान की बात हो भी नहीं रही। राजनीति चल रही है ये, इसी मुद्दे पे आप कहते हो कि तो उत्तर प्रदेश वो शमशान करते हैं तो कब्रिस्तान तो करने वाले आप ही लोग हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये शमशान करते तो कब्रिस्तान की बात करने वाले आप लोग हैं। मैं शमशान, एक सेकंड, मैं शमशान कब्रिस्तान पे नहीं, मैं शमशान नहीं, शमशान कब्रिस्तान आज मुद्दा ही नहीं है। आज मुद्दा है कि उपद्रवियों का हाल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उपद्रवियों का हाल। इधर आओ भाई, क्या वो नहीं पता? अंकल जी जरा इधर आइएगा, इधर आओ भाई, तुम इधर आओ। अंकल जी, क्या होना चाहिए उपद्रवियों का हाल? आगे आओ थोड़ा सा, क्या होना चाहिए उपद्रवियों का हाल? जो तोड़फोड़ मचाए, जो सामाजिक और जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसका क्या होना चाहिए? उससे बीच राय पे ला के, गधे पे बैठा के, गंजा करा के उसे दौड़ाना चाहिए। ये उपद्रवियों के साथ जो उनको भड़काते वहाँ तक वसूली होनी कौन है भड़काने वाले लोग? और दूसरा भड़काने वाले लोग कौन है? जो भी पीछे है, नेता कौन? हो या अभिनेता हो, नेताओं के खिलाफ होना चाहिए एक्शन। जो भड़काए उन पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ, पूजा जिस युवा की बात कर रहे हैं, वही युवा अगर प्रोटेस्ट के नाम पर सरकारी संपत्ति या पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारे मेहनत की कमाई है, हमारे टैक्सेस से ली जाती है, अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको सबक सिखाने का काम भी सरकार का होता है। और मैं तो ये कहूंगी कि भाई सरकार का काम क्राइम को रोकना है। आप सिर्फ राजनीति करके सिर्फ रोजगार रोजगार रोजगार, अरे रोजगार तो उन लोगों को मिलेगा ना। आप ये कहते हैं वो युवा रील बना सकते हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, चुपचाप खड़े हैं, तब तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन रील बनाने में उनका रोजगार जुड़ जाता है। कैसे युवा है फिर वो? उपद्रवी की बात छोड़ते हैं, इंडिया इज ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी। आप जो बोलोगे वो उसको सुनते हैं। यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाट इज द करंट एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया? कोई मुझे बता सकता है? रूरल एरिया, अर्बन एरिया, दोनों का। नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक अलग मैटर है। आज हम नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग मैटर, आई नो इट्स अ बिग मैटर, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ जितने खड़े हैं उसमें से 60% अनएम्प्लॉयड होगा। मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रही, ऑब्वियसली होना चाहिए उस पे बात, लेकिन मैं अभी अगर समाज के अंदर एक सेकंड रोजगार पर, एक सेकंड, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कौन लोग हैं? कौन है वोट करने वाले लोग? कौन है वोट करने वाले लोग? क्यों नहीं करते हो एम्प्लॉयमेंट पर? क्यों नहीं करते हो वोट एम्प्लॉयमेंट पर? क्यों नहीं करते हो वोट? एक सेकंड,
मुद्दों से भटकिए मत। जब जिस मुद्दे पर बात हो उस पर बात कीजिए। मैं बात अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। आप कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। कब नहीं होती है? चुनाव में क्यों नहीं आप करते हैं उन मुद्दों पर वोट? कहाँ थे आप? कितने वोट किए आज तक? कितनी बार वोट किया? कितनी बार वोट किया? कितने मुद्दे पर वोट किया? कितने मुद्दे पर वोट किया? किस मुद्दे पर वोट किया? 18 साल में वोट होता है भाई साहब, 25 साल में 2 बार हो जाता है। देखिए बात ये है असल में कि जनता के मुद्दों की एक सेकंड लड़ने की बात नहीं, एक सेकंड बात एम्प्लॉयमेंट पर भी बात होती है। लेकिन आज जो मुद्दा वो भी कोई कम छोटा मुद्दा नहीं है। तुम क्या मानते हो समाज के अंदर अगर दंगे होते हैं तो ये सही है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए। दंगे पर बात होनी चाहिए। प्रशासन है हमारे, अरे दंगे पर बात होनी चाहिए कि होनी चाहिए। प्रशासन अपने दंगे पर क्यों बात ना हो? दंगे पर बात किया, दंगे पे बात नहीं होगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर आप हर जगह पर अगर एक ही मुद्दे को, आपका मुद्दा बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट होगा। मैं जिस मुद्दे पर बात तो एक सही बात तो मैं भी पूछ रही हूँ ना आपसे, उपद्रवियों का हाल क्या होना चाहिए? उपद्रवियों को हमारे पास विधि में एक कानून है, कानून के हिसाब से सजा होती है। वो सब चीजें सरकार तय करती है, प्रशासन तय करता है। उसमें हम लोग जनता का क्या है इसमें सोचना? जनता से वसूली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत करता है जो उपद्रव करेगा। एक सेकंड इधर आओ भाई, तुम क्या करते हो काम? इधर आओ, क्या काम करते हो? आओ भैया थोड़ा इधर आओ आगे। चलिए, जब बात होनी चाहिए हकों की तब बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बात होगी, एक सेकंड, एम्प्लॉयमेंट पर बात होनी चाहिए और होती भी है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट बात नहीं हो, लेकिन आज बात हो रही है उपद्रवियों के ऊपर। समाज में दंगे अगर हो रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? कार्रवाई बिल्कुल भी होती है, होनी चाहिए, बट ये करता कौन है? इसके अंदर भी तो जाके देखिए करता कौन है। कौन करता है? बैठे हुए जो नेता है वही तो करवाते हैं। तो ये जनता मूर्ख है? बिल्कुल जनता मूर्ख है। ये उपद्रवी बन जाती है जनता। उपद्रवी कौन बनता है? नेता ही तो चढ़ा करके बेचता है। आप कह रहे हो जनता बेवकूफ है? जनता उपद्रवी करने वाले आप कह रहे हैं बेवकूफ है, उनके पास कोई अकल दिमाग नहीं है। उनको नेता कहते हैं जाओ पत्थर फेंको, आग जलाओ, वो जलाते हैं। बिल्कुल यही होता है। तो फिर आप कोई भी एरिया में, अच्छे एरिया में जाइए, कभी दंगा होता है? वसूली, फिर उनसे वसूली होनी चाहिए कि नहीं उपद्रवियों से? बिल्कुल होनी चाहिए। उनका वीडियो बनना चाहिए कि नहीं बनना बिल्कुल बननी चाहिए। उनका वीडियो अगर आपको मिल जाए तो आप पोस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। पोस्ट करोगे कि नहीं उपद्रवियों के वीडियो? अप्रोच करेंगे। अगर कहीं पर उपद्रव हो रहा है, कोई आगजनी कर रहा है, तो वीडियो बनाकर पोस्ट होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, सरकार के सामने आना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होता आना चाहिए। उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हो चुका है ना। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे नेता भड़काए, चाहे जो भड़काए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब योगी जी कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वसूली हम कर लेंगे। बिल्कुल अग्री करती है जनता? बिल्कुल अग्री करती है अंकल जी? बिल्कुल सही है। इसमें अपोजिशन को भी डर नहीं होना चाहिए कि उनपे कार्रवाई हो जाएगी। उपद्रवी कोई भी हो, अपोजिशन को ये नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए कि भाई कभी हम पे ना आ जाए। ये परंपरा ही खत्म होनी चाहिए। बुद्ध का देश है, शांति से। अब देखिए जैसे भाई साहब एक बात कह रहे हैं, भाई इस रस्सी से थोड़ा सा दूर हो जाओ, इतनी बात पे मान लेना चाहिए। ये हमारा लिहाज होना चाहिए कि हम बातों को मान लें। आज ये जो सस्ता रोजगार तैयार हुआ है ना, कि जाओ पत्थर फेंक आओ और आकर के पार्टी ऑफिस से पैसा ले लो, ये बंद होना चाहिए। जब ये बंद होगा तो क्राइम कम हो जाएगा। और ये हमारी समझ है भाई, हमें कोई रूल कह दिया जाए ना, अगर जनता मानना शुरू कर दे तो ये नहीं होगा। और भाई हमें जरा इधर आओ, उपद्रवियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दंगा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? खिलाफ तो कार्रवाई गलत, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने हिसाब से कानून जो जेल में डाल के फट्टे मारने चाहिए, वसूली होनी चाहिए और लगातार 24 घंटे मारने चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। तो वसूली भी उनसे होनी चाहिए कि नहीं होनी? किनसे होनी चाहिए? जो लोग उपद्रवी बिल्कुल होनी चाहिए। उनका घर भर तोड़ ताड़ के उनसे वसूली करनी चाहिए। अच्छा, क्या करेंगे? उनसे लेकर लेना है ना। क्या होना चाहिए? बिल्कुल बदला लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आइए अब जो हमारे साथ मेहमान है उनसे, हाँ एक सेकंड। पूजा जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरे दादा परदादा उत्तर प्रदेश के ही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश देखा है कि बहन बेटियाँ स्कूल कॉलेज जाने में डरती थी। 11 बजे की बात छोड़ो, 12 बजे की बात छोड़ो, शाम को 5 बजे माता पिता सोचते थे मेरे बच्चे स्कूल से आ जाए तो अब बच्चों को बेचते थे या पिता को बेचते थे या चाचा को बेचते थे। आज भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, तो ये योगी जी की शासन नीति की वजह से। सपा कहाँ थी उस दिन जब बहन बेटियों का कॉलेज सामने लड़के सीटी मारते थे? कहाँ थी सपा उस दिन? सपा के मुंह में दही जम जाती है कि जब सुरक्षा के बच्चों की बात आती है कि भाई राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते। इनके गुर्गे साथ बैठे होते हैं। अब उनके ऊपर प्रहार होने वाला है, डर इसलिए लग रहा है इनको। देखिए, ये कहानियां बहुत हो चुकी है, ये लोग सुनाते। हमने, हमारी सरकार थी
तो हम बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस बनने के लिए लैपटॉप दिया करते थे। हम जो है ये नहीं कहते हैं कि ले लो मोबाइल, वो भी नहीं दिया कि रील बनाओ उसी में व्यस्त रहो। हम कहते थे रोजगार चाहिए, हम नौकरियां देने की बात करते थे। हमने आप अपराध की बात कर रही है, एनसीआरबी का डाटा आपको भी पता होगा क्या महिलाओं पर सबसे अधिक ज्यादा जो है उत्पीड़न हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से किस अपराध की बात करती है? लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये कौन कहता है? मुलायम सिंह यादव ने लड़की है, लड़का है, अभी आप कोई भी लड़का अगर पढ़ सकता है तो क्या उसको बलात्कार करने का अधिकार दिया? तो इसका क्या कौन सी बात होती है? ये क्या जवाब है? क्या बहन जी क्या बहन जी मायावती बेटी नहीं थी क्या? क्या बहन जी मायावती बहन जी मायावती का सवाल? बहन जी मायावती बेटी नहीं थी क्या? बहन जी की उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को क्लीन चिट दिया था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उपद्रव जनता पहले भी नहीं चाहती थी। पहले क्या था कि लोग डर की वजह से ना पुलिस कंप्लेंट नहीं करते थे और क्योंकि उनको गुंडों का डर रहता था और ऊपर से पुलिस भी साथ नहीं देती थी। इस फैसले में क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा, एक सेकंड आप ही के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है। इकोनॉमिक मैटर अलग है, ये लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, इस पे भी ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जनता जो है पहले भी उपद्रव को जो है नहीं मतलब अच्छा नहीं मानती है, पर पहले जनता जो है पुलिस कंप्लेंट नहीं करती, डर के मारे गुंडे उनको मतलब कुछ भी हार्म करेंगे। वेट करिए मैं बोल लूँ, उसके बाद आप बोलना। उसके बाद ये कि पुलिस भी साथ नहीं देती है क्योंकि गरीब की सुनवाई है ही नहीं कहीं पे, कोर्ट में कहाँ जाएगा, सबको अपने बाल बच्चों का खतरा रहता है। अब क्या है, आप रील बनाइए डाल दीजिए, सरकार की जिम्मेवारी है, वो खुद पकड़ेगी। अब जो है बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। इसका क्या जवाब है? हमारी सरकार में पहली बार हमारी सरकार में 10-90 शुरू किया गया था कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार सर ये नहीं हुआ ना, किया था। आज वो सरकार की जिम्मेदारी हो गई ना। एक सेकंड चलेगा, झूठ बोले। देखिए, सभी लोग समझदार है। 5 साल के, अरे आप सुन तो ले मित्र, हमारे सुन ले। 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में सारे मुकदमों का आप लिस्ट देखें, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि क्राइम हुआ है, और क्राइम होने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्ड में पता लग जाएगा। क्राइम दर्ज हो रहा है, यही तो उनकी सरकार की अचीवमेंट है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, एक भी बात देखो, बस शोर मचाने के लिए खड़े हुए यहाँ पे। अगर एक भी बात इनकी अगर सही तरीके से सुनी जाए ना, तो एक भी बात तथ्य पूर्वक ये नहीं कह रहे हैं। जो बंगाल में रेप हुआ वो तो एम्प्लॉयमेंट में थी ना, वो तो डॉक्टर थी, उसके साथ कैसे रेप हो गया? अगर सरकार अच्छे फैसले ले रही है तो इनको इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उपद्रवियों को पैसे देने वाली भी यही सरकार है। इनकी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। उनके कमर तोड़ने का काम भी योगी सरकार कर रही है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। ये कैसे मुलायम सिंह को भूल गए जो कहते थे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बेटे हैं जोश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कैसे मायावती जी तो विधायक थी उस समय, जब उनके साथ इस तरह की हरकतें करे तो उन्होंने जया प्रदा के अंदरूनी कपड़ों तक की बात करी। तो एक सेकंड पूजा, अभी जो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे युवा को भड़का के सरकारी संपत्ति को तोड़वाना क्या ये सही है? अगर रील बन जाएगी तो सरकार पे भी एक प्रेशर रहता है कि अपराधियों को पकड़ना है और उनको जेल के अंदर डालना है, तो इससे एक भय भी होगा और क्राइम भी रुकेगा। तो इसमें गलत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का है? जब कोई क्राइम करता है उसको सबसे बड़ा डर होता है कि कोई मुझे देख ना रहा हो। और जो ये रील वाली बात, रुमाल बांध के जो ये रील वाली बात है, ये एक कोई किसी की रिकॉर्डिंग करना, वीडियो क्लिप बनाना, ये सरकार और समाज की आंखों के रूप में कार्य करेगा और जिससे अपराध करने वाले लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि भाई सरकार की जिम्मेदारी होगी ना नैतिक तौर पर। अगर वीडियो बन गया तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना, आप करो कार्रवाई, करो वसूली। सरकार को करना ही चाहिए। सरकार को गलत तथ्यों पर जो रील बनना जरूरी नहीं है कि हर रील खराब ही है, उसमें जानकारियां भी आती हैं कि जिसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अब हर चीज पे अगर इसको बंद करा देंगे तो एक तरफ डिजिटल इंडिया चल रहा है। योगी जी ने कहा कि उपद्रवियों का वीडियो आप बनाओ, वसूली हम कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा, बनना चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हम मिर्जापुर जिले से हैं। आज सारे गुंडा, क्या हाल है मिर्जापुर का? बहुत बढ़िया है। अब है वहाँ पर हो गया है, अपराधी है क्या? बिल्कुल 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 बदलाव आ गया है। पहले चीजें बहुत बदल गई हैं और धीरे धीरे बदलाव होगा, एक साथ संभव नहीं है, एक साथ। ऐसी बातें हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो इस समय बाहुबलियों की सरकार चल रही है। एक जाति के बाहुबली हैं, उनकी सरकार चल रही है।
जो उपद्रव्य हैं, अगर नेता उनका सपोर्ट करते हैं तो नेताओं की दुनिया में, हिंदुस्तान में कमी नहीं है, उनको बैन करो। यहाँ हो रहा है मारपीट, इसका वीडियो जाएगा तो कम से कम इनको पता चलेगा कि हाँ ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, जो रीजन है वो पता चल जाएगा। तो हमारे देश में जो है नेताओं की कमी नहीं है, जो उपद्रवियों का साथ दे उनको बैन करो और उनको जो इलेक्शन लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। मेरा ये सर से एक क्वेश्चन है, इनको बुलाएंगी आप पास आप बताइए ना। एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते। आप WTO का फुल फॉर्म जानते हैं? WTO का फुल फॉर्म जानते हैं सर? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ था एक समिट। फॉर एनी कंट्री टू डेवलप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अराउंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहले चोरी चकारी हो रही थी तो जनता, मतलब रूलिंग पार्टी भी वैसी थी। एक मिनट, मैं भी एक यूथ हूँ, मैं यूथ को पूरा सपोर्ट करती हूँ सर। बट अभी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारी कंट्री में, अगर WTO का स्टैटिस्टिक स्ट्रांग ना होता, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, हम कभी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर ना आ पाते। यूथ को पढ़ाइए अपनी, ये सब मत सिखाइए, ये चोरी चकारी मत सिखाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी आने वाली पीढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की देन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी थी, ये पहले से अनएम्प्लॉयमेंट रही है और आज सोचिए आप जब ठीक हो जाए वो टाइम लगेगा आस्ते आस्ते। अनएम्प्लॉयमेंट वैसा पहले भी थी, पहले भी जरूर आया करते थे लोग। सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट आज का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। प्लीज तुम मुद्दे पर आए। मुझे एम्प्लॉयमेंट भी तभी आएगा ना जब क्राइम रुकेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स? जब क्राइम को कंट्रोल करेंगे, यहाँ सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। देखिए योगी जी ने जो ये इन्होंने कहा लोग पलायन कर रहे हैं, उसका मैं इन्हें बता दूं, जो ये IT पार्क हुआ है और कितने अरबों का जो इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में आया है, बच्चे बाहर कंट्री से लौट के आपके ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, आप इनके कुछने से कुछ नहीं होगा, ये बोलने से हाँ भेजा गया। ये ऐसे छात्र हैं जिनको जो बाहर बसा था उसको गला दबा के लाया जा सकता है, नहीं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके सवाल का जवाब। हमारे देश में कोई गलत तरीके से आएगा तो कैसे वापस जाएगा? कैसे जाएगा वापस? अमेरिका बिल्कुल सही कर रहा है, जो चोरी से जाएगा, जो चोरी से आएगा उसको वो कैसे वापस जाएगा? डिटेन होंगे, सबको डिटेन किया जाएगा और भारतीय। एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब। जो गलत तरीके से आएगा वो कैसे जाएगा? मैं जवाब दूं इसका? आराम से ना, एक सेकंड सर, शोर नहीं है। जो हमारे देश में आता था ना अनलीगल तरीके से, उसको फूल माला से सम्मान किया जाता था, और आज के डेट में कैसे जाना चाहिए वापस? जो भी इलीगल तरीके अब से, तो जाना ही जा रहे जूते के। इलीगल तरीके से जो आएगा सर वो तो वैसे ही जाएगा ना। देखिए आपको मैं आंसर जो आप तरीके पे बात करें उस पर तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया था ना। एम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो WTO नहीं देता, ILO देता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी ने पहले भी काम किया है, बदमाश अंदर डाले गए हैं, अभी भी उनको दबाया जा रहा है। तो इसमें बात ये उन्होंने बोला है कि पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, लोग डरते हैं ना, पुलिस काम ही नहीं करती। तो कोर्ट ने भी कहा है ना भाई, बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने भी कहा कि जो उपद्रवी है वसूली उनसे ही होनी चाहिए। योगी जी ने इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दिया, काउंटर मैं करूंगी। इन्होंने जो ये कहा लीगली, मैं एडवोकेट हूँ, मैं लीगली बता दूं, पहले FIR नहीं होती थी क्योंकि डर था प्रशासन का, क्योंकि पुलिस नहीं मानती थी। जब से ये आया है, योगी जी आए हैं और ये हुआ, जब से 0 FIR आ गई, आज किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के FIR को ना रोक पा जाए। पहुंच गए। अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि ये होना चाहिए। आप तो सुना होगा अतीक अहमद जब निकलता था 100 गाड़ी पीछे 100 गाड़ी आगे। ये वो सपा के लोग हैं जो गुंडई करते थे और गुंडई को छाती पर चढ़कर वोट लेते थे। मुख्तार अंसारी 50 गाड़ी आगे कुत्ते साथ मिलाते थे। तो सपा वाले ये लोग हैं, ये सपा वाले हैं जो गुंडे पालते थे, आज गुंडे खत्म कर दिए। दर्द इनको ये हो रहा है, आज सपा के गुंडे खत्म हो गए हैं। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। कौन सुनिए, ये विषय नहीं है आज का। हाँ, एक सेकंड। सपा सरकार में कोई FIR दर्ज नहीं होती थी। मेरे मित्र की गाड़ी चोरी हुई, FIR बना कर दिया इन्होंने। 1 हफ्ते बाद करेंगे,
फोन करवाना पड़ता था नेताओं को जाकर के, चक्कर लगाओ। आज FIR हो रही है, वीडियो बना के डाला जा रहा है, और सब सपा के गुंडे थे, सब सपा गुंडे थे। ये गुंडे ही करवाते हैं, इनका धंधा बंद हो रहा है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अरे सही बात को वहाँ कर दो ना, का तो वीडियो बना के डालो, अच्छी बात है, सरकार पकड़ेगी, वसूलेगी उनसे। एक अच्छी बात को वहाँ कर दीजिए, बढ़िया है। अरे भाई राज्य छोड़िए, नहीं राज्य, अरे राज्य छोड़िए, हर बात पे राज्य। नहीं वो तो मैंने पूछ लिया, अभी आप जुड़े हो ना हमारे साथ, क्या होना चाहिए भाई? वीडियो बनेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वीडियो बनेगा तो क्या होगा आगे? वीडियो बनाएगा देश का युवा उपद्रवियों के? बिल्कुल दंगे होंगे। क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं बनाऊं। युवा को क्या बात मिली है बीजेपी की, हमें हिम्मत मिली तो होता है वीडियो बनाने के बाद कि भाई ये चीज है, तो हम तभी उसका एविडेंस। क्राइम चलता आया है, चलता आएगा, इसको कोई लीडर नहीं बदल सकता, बट एन एजुकेटेड लीडर वो लोगों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, ये सोच हटाएगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है मैम, स्टैटिस्टिक्स पे चलती है। बताइए कांग्रेस का स्टैटिस्टिक्स रेट क्या था क्राइम में, और बीजेपी का क्या? इनमें से किसी को भी नहीं पता होगा। आधा कर दिया, आधा कर दिया बीजेपी का, आधा हो गया। पूरे हिंदुस्तान को सम्मान करना चाहिए कि हमारे देश में इतना अच्छे सीएम है, योगी जैसा सीएम। हर स्टेट को डिमांड है कि योगी जैसा सीएम, हर स्टेट को ऐसा सीएम। हाँ पूजा, देखिए पूंजीपति है, छूट जाते थे, और ये अभी मेरे भाई भी बोल रहे थे कि भाई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है। जब वीडियो बन जाएगा, आपके पास एविडेंस आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो कोई भी सरकार हो उसके ऊपर प्रेशर होगा, उसे सजा दिलवाने का, जेल की सलाखों के पीछे। और इससे डर कौन रहा है? वही लोग डर रहे हैं जो लोगों को भड़काते हैं, जिनके चेहरे सामने आ जाएंगे। आखिर आप ही सार्वजनिक हो जाएंगे कि आप लोगों को, युवाओं को भड़काते हैं और उनको संपत्ति जलाने पे मजबूर करते हैं। अब तो कांग्रेस की सरकार है, बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। आजकल तो कांग्रेस के लीडर भी, जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर भी बुलडोजर वाला एक्शन चलता है, तो इतना इम्प्रेस तो आप लोग भी हो गए योगी बाबा के बुलडोजर में। नहीं, वो अतिक्रमण हटाया गया है, बुलडोजर का मॉडल है। नहीं, बुलडोजर मॉडल है, धर्म देख करके नहीं है। जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया। धर्म देखकर कार्रवाई करती है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार धर्म पे ही टिकी हुई है। बीजेपी सरकार धर्म पर ही टिकी हुई है। ऐसा है, ये विपक्ष है। अब विपक्ष कुछ तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, बीजेपी सरकार ने, आप बताइए जब यूक्रेन से बच्चे आए कौन सा धर्म देखा गया? आप बताइए जब राशन वितरण हुआ तो कौन सा धर्म देखा गया? आप बताइए जब वैक्सीन लगी तो कौन सा धर्म देखा गया? आज भी अगर जाकर सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वहां पर मिलेंगे। तलाक को अगर ध्यान में रखा गया तो कौन सा धर्म देखा गया? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ही महिलाओं के विकास के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म से है, कोई भी जाति विशेष से है, उनके लिए कार्य किया गया है। लेकिन इनको सिर्फ बैठकर यहाँ पर सिर्फ आलोचना करनी है, क्योंकि ये आलोचक है और सिर्फ आलोचना ही कर सकते हैं। पर ये कह रहे हैं कि जनता से क्यों कह रहे हैं आपकी वीडियो बनाओ? देखिए ऐसा है, खुद करो कार्रवाई। ऐसा है, कोई भी कंट्री के अंदर इतना एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास नहीं होता कि वो हर जगह तैनात किए जा सके। बात ये कि भी डिसीजन तो एक अच्छा लिया गया है ना, इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी वो बाद में देखी जाएगी। जो विपक्ष है वो सीएम की बात तो देखे, कल को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनको अकाउंटेबल करना ये भी जाना चाहिए, जनता भी करे। नहीं देखिए पुराने डिसीजन अगर देखिए, ये डिसीजन अपने बात समझिए, ऐसा है, ये डिसीजन जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर कोई पहले डिसीजन गलत हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे अच्छे डिसीजन ना लें। डिसीजन तो सही है, अब इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी वो देखी जाएगी टाइम के साथ। विपक्ष में जो है देख सकते हैं। पर बात करते हैं, योगी जी की अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा अंकल जी? बहुत बढ़िया है। हाँ, कैसा लगता है योगी जी का काम? बहुत 100% बढ़िया। बुलडोजर वाला मॉडल कैसा लगता है? सब अच्छा है। जनता को कैसे लगते हैं? जनता को तो अलग अलग विचार है सबका। अपराधियों का हाल क्या होना चाहिए? वो तो बुरा ठीक कर रहे हैं। अपराधियों का हाल क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए, उनको तो शूट करना चाहिए, पैर पे लंगड़ा नहीं करना चाहिए था। जो अपराधी, लंगड़ा ऑपरेशन नहीं, आप कह रहे सीधे खत्म। जो इतने अपराधी कर रखे हैं, उन्होंने कांड 100 मार रखे हैं, तो उनको लंगड़ा करो, बता लंगड़ा करके उनको रोटी देंगे। और तंत्र का केवल एक पैमाना है, जो वोट जीतता है जनता उसके साथ है। तो अगर योगी जी का किसी भी आधार पे आपको मूल्यांकन करना है, तो जब तक वोट जीत रहे हैं जनता उनके साथ है। इसमें उनके सारे फैसलों पर साथ साथ है। लोकतंत्र में यही माना जाना चाहिए कि जो जीता जनता उसके ओवरऑल सारे फैसलों से। देश का यूथ क्या सोचता है वैसे, क्राइम से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का? किसी भी जिले में, राज्य में या देश में सबसे बड़ा गुंडा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जब तक बाकी जनता सिविल रहेगी,
और अच्छे तरीके से समझदार मोरालिटी से काम करेगी। अगर आप किसी भी गुंडे को या किसी भी अदर सिविल पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो समाज में विद्रूपताएं पैदा होंगी। मैं चाहता हूं मेरी सरकार ज्यादा से ज्यादा गुंडा हो, ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो, और जो भी कोई गलत काम आप करे। कह रहे हैं कि दबंग होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, गुंडे, ये गुंडा शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है और ये सभ्य नहीं लगता। दबंग, डिसाइसिव एक्शन, ये एकदम परफेक्ट वर्ड है, लेकिन हाँ, गुंडा थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, तो हाँ, गवर्नमेंट में गुंडा शब्द नहीं हो सकता। फीलिंग वो नहीं थी ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए। आपकी भावनाओं को समझ गई, लोग भी इमोशन को समझ ले। भाव का भाव कुछ और था भाई का, और शब्द कुछ और थे। हाँ, एकदम करेक्ट बात। हाँ, तो आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि साहब सरकार काम करे, बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी बातें करने लगे हैं योगी जी, ऐसा है क्या? देखिए, योगी जी जो है एक सुपर सीएम है। सुपर सीएम है? वैसा सीएम अभी तक नहीं आया था देश के अंदर। क्या क्वालिटी है सुपर सीएम? 30 करोड़ लोगों को शांत करके रखे हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके टाइम में लड़की को तो पेड़ में टांग देते थे, क्या बात करेंगे ये? मुलायम सिंह जब ये थे अखिलेश यादव, तो अभी क्या है? अभी तो एक चुनरी खींचने पर गोली मार देता है पुलिस। तो अभी वहाँ बहुत शांति है, अब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं कानून व्यवस्था के मामले में। जहाँ तक फोटो का सवाल है, क्या हर स्टेट में योगी की तरह सीएम होना चाहिए। बेस्ट सीएम है योगी। कैसे होना चाहिए सीएम? योगी जी जैसा। कैसा होना चाहिए सीएम? दिल्ली में तो केजरीवाल जैसा होना चाहिए। और बात नहीं है। ये आज का मुद्दा। एक मिनट और मुझे लगता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मिनट सर ने एक क्वेश्चन किया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है? एक सेकंड, क्या कैसा होना चाहिए राज्य का सीएम? राज्य का सीएम तो योगी जैसा ही होना चाहिए। क्या पसंद है योगी जी में? योगी जी में क्योंकि धैर्य फैसले करते हैं ना, एकदम कैसे लेते हैं फैसले? बुलेटिजर जावे है ना घर पे, हाँ। तो एकदम सबको दिमाग ठिकाना, सब एकदम सेट हो जाते हैं। सब सेट हो जाते हैं। गुंडों को सुधारने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? आपका क्वेश्चन था सीएम कैसा होना चाहिए। सीएम होना चाहिए अखिलेश यादव जैसा और मुलायम सिंह जैसा। अच्छा। क्योंकि उसने घर घर गुंडे पाल दिए थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे, आज उनके दलाल मुट्ठी भर चिलमिला रहे हैं क्योंकि ये ठिकाने लगने जा रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश है, जबकि गुंडों का राज कहलाया जाता था, आज उसको उत्तम प्रदेश बोला जाता है। तो अखिलेश जैसे होने चाहिए, योगी जी जैसे कहीं कंफ्यूज? बता तो रहा हूँ कि ये वे लोग हैं जो कि कल तक गुंडे पाल रहे थे, आज योगी जी आए तो उसका सफाया होता दिखाई दे रहा, जबकि कल ये इनके दलाल योगी जी हैं क्या? मार कर रहे थे, रेप कर रहे थे, ये कर रहे थे, यार ये सारी की सारी हरकतें इनकी थी जब इनको अच्छा लगता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा, आज वहाँ सुरक्षा बढ़ी हुई है, रोजगार खुला हुआ है, विकास बढ़ा है, सारी की सारी चीजें बढ़ी है, इनको वो नहीं दिखाई देता। फिर दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं मैं, जिस तरीके का मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का असर हुआ है, चैप्टर क्लोज हुआ, आने वाले लोगों को सुनो, वो चैप्टर क्लोज हुआ। ये बताओ कि उपद्रवियों से निपटना कैसे चाहिए? जी, उपद्रवियों से कैसे निपटना चाहिए? उपद्रवियों से ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए जैसे हमारे योगी जी निपट रहे हैं। दंगाइयों का क्या हाल होना चाहिए? रेखा गुप्ता जी निपटने को तैयार है। दंगाइयों का क्या हाल होना चाहिए? दंगाइयों का क्या? नहीं, देखो, सरकार को दंगाइयों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, वसूली तो कर रहे हैं ना, लेकिन देखो उसमें भी फर्क है। योगी जी, यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूजा बताऊं तो सुविधा अनुसार ही वसूली हो रही है। अच्छा। आप समझो, सुविधा वसूली हो रही है। एक सेकंड जवाब देंगे। सुविधा अनुसार ये कह रहे हैं, सुविधा अनुसार वसूली हो रही है। सुविधा अनुसार वसूली हो रही है, कौन कह रहा है? इस तरह की बातें किसके दिमाग में आती हैं? अगर चाहे विपक्ष है, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर अन्याय होता है, तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अगर कहीं भी कोई अन्याय होता है, कहीं भी कोई भी उपद्रवी कोई इस तरह का वारदात करती है और पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वीडियो बनाकर योगी जी को टैग करे, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी बात है? इसमें कौन सी? इसमें सीक्रेसी रहेगी ना। किसी ने वीडियो डाली है, पता नहीं होगा, तो उपद्रवी डरेगा कि मुझे कोई वीडियो ना बना ले। ये अब देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है यूपी में, बदमाशों को दबिश की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है यूपी के अंदर अपराधियों को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो आप मैडम पूजा आप अपने चैनल से भी दिखा चुके हैं, सारे चैनल दिखा चुके हैं। हम तो उसको अपना आप से एहसास कर रहे हैं, जो कि संभल में हुआ, जो आपका मुरादाबाद में हुआ, बरेली में भी हुए थे दंगे। उसके बाद अगर ये ऑपरेशन ना चलता तो जो आज हमारी स्थिति थी, जो हम घर से गोरखपुर की स्थिति थी कि शाम को 5 बजे के बाद लड़कियां या बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते थे। आज तो नहीं कि अपराध खत्म हो गया, अभी बिल्कुल अपराध खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि अपराध खत्म नहीं हुआ, मैं कहते कुछ नहीं। जब
चाहे रेती चौक पे चले जाइए, कहीं वन बाय वन करके बात कर रहे हैं ना, के ऊपर लगे हुए हैं। उन्हीं के ऊपर नहीं थे, आप वन बाय वन बात करते हैं ना, वन बाय वन जाइए। देखिए उसके बाद एक सेकंड कम नहीं हुए, लेकिन उनका मोरल टूटा है। और जो भी आज ये योगी जी ने ऐलान किया, उसके बाद और मोरल टूटेगा, क्योंकि जो हम अपने टैक्स से संपत्ति खरीदते हैं उसको ये लोग की कह के रोजगार नहीं है, युवा को भड़काया, अपने बच्चे बाहर पढ़ने भेज दिए, उनको आपने यहाँ भड़का के उन्होंने उनको एक आप अपना अपराधी बना रहे हैं, जेलों को भर रहे हैं, जेलों का लोड भरा रहे हैं। न्याय की जो न्याय में हमारे यहाँ इतना बर्डन बढ़ रहा है, उसको कम करने के बजाय ये लोग उस पर इतना प्रेशर। एक सेकंड, नेताओं के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने और यहाँ पर आम आदमी के बच्चे बन जाते हैं दंगाई। हाँ, ये तो बनाया जाता है। तो क्या सबक सिखाना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। ये लोग इंडिया की एजुकेशन फेल है। ये लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में देते हैं, लेकिन उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक बार योगी जी को ट्रांसफर लेना चाहिए। योगी जी के हाथों में ही तो है ट्रांसफर। एक बार यहाँ आना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं योगी जी ने कहा वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वसूली खुद कर लेंगे। क्या कहता है देश का युवा? बनाएंगे वीडियो? मेरा मानना इंडिया की जो पुलिस है, बनाएंगे वीडियो, उसको फौज के भी भेजो, फौज उपद्रवियों का वीडियो बनाएंगे। ये आम आदमी थोड़े बना पाएगी। जहाँ पे दंगा होगी वहाँ पे, दंगा जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर अगर कोई मौजूद है, अगर आप मौजूद है तो वीडियो बनाओगे। ये तो मीडिया हाईलाइट करेगी ना। अरे मीडिया तो हाईलाइट करेगा, योगी जी कह रहे हैं आम जनता भी वीडियो बना ले, दंगाइयों के वीडियो बना लो, अपलोड कर दो। तो सोशल मीडिया पे तो है ही वीडियो। आप समझे नहीं? योगी जी ने कहा यहाँ मान लीजिए दंगा हो गया और आप मौजूद है, वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। योगी जी कह रहे हैं वसूली कर लेंगे, वीडियो बनाओ खाली। हाँ, तो ऐसा तो होगा। बनाइए कि नहीं? बनाइएगा कि नहीं? मैडम देखो, अगर पढ़ाई से ही लोग दंगाई बनते ना, तो ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा बंदा था। तो ऐसे पढ़ाई से दंगाइयों का लेना देना तो है नहीं, जहाँ तक मेरा माने, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो वो एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं वो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे काम नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बात योगी जी की नहीं, ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की सरकारों को इस बात को अपनाना चाहिए। जहाँ भी उपद्रवी कहीं ऐसा उपद्रव करे, दंगाई हो, लोग वहाँ के वीडियो बनाएं और जांच के आधार पर उसकी जांच की जाए, सत्यता से जांच की जाए, फिर उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई बने। ये कह रहे हैं युवा वीडियो ही बनाता रह जाएगा, ये कह रहे हैं युवाओं को वीडियो बनाने में उलझा रहे हैं। क्यों? हर बुजुर्ग बनाए, जिसके सामने दंगाई आए, उपद्रव जिसको दिखे वो हर कोई वीडियो बनाए। ये हर किसी की जिम्मेवारी है, समाज का हर अंग, मेरी माताएं, बहनें, भाई बहन, हर कोई वीडियो बना सकता है। ये किसने कहा कि युवा ही बनाए? कोई भी समाज का अंग वीडियो बनाए, लेकिन सरकार उसके ऊपर जांच करके, निर्णय करके उसके ऊपर। सरकार ने व्यक्तिगत युवाओं को नहीं कहा है, आम जनता के लिए कह रहा, जहाँ दंगा भड़क रहा है, जहाँ दंगाई है, उनकी वीडियो बनाइए, आप पोर्टल पे डालिए, हम वसूलेंगे, भरपाई हम करवाएंगे। बस एक सेकंड, एक अंकल जी उधर है, मैं जाऊंगी जरा, मोहित इस तरफ आए। हाँ जी मैडम, मैं नमस्कार आप लोगों। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। दंगाइयों का क्या हाल होना चाहिए? दंगाइयों तो उसको सफाई करना चाहिए। सफाई का वसूली किससे होनी चाहिए? वसूली क्या, वसूली जो नुकसान जो पहुंचा है उससे वसूली होनी चाहिए। उसी से वसूली होनी चाहिए। जल्दी से इस तरफ आते हुए मोहित। हाँ सर, कौन अभी? हाँ, अभी आपने जो कहा है कि दंगाई, इस देश में दंगाई होंगे। हमारे देश का युवा बेरोजगार जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि जो आज हमारा युवा बेरोजगार है वो दंगा में लिप्त है या वो माफिया है या किसने कहा? किसने भी कहा है? ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? देखिए, बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन अगर आज की थोड़ी है, बेरोजगार आज की थोड़ी है सर, आज की थोड़ी है, ये आज की नहीं है ना समस्या सर, ये आज की नहीं है ना, ये समस्या है, ये समस्या है, ये है, ये है। आज के मुद्दे पर तो बात कीजिए। सरकार जाने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की, जल्दी से सर, जल्दी से। मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। एक की भी युवाओं को दंगाओं मतलब वीडियो बनाने में उलझा रहे हैं। देखिए, 24 घंटे 365 दिन पूरे देश में दंगे नहीं होते, कभी भी कहीं हो गया वीडियो बना के आप डाल सकते हो। दूसरा, गरीब आदमी रोटी से ही मोहताज होता है, वो दंगा कहाँ कर लेगा, वो वैसे ही डरता है। उसके पीछे जो लीडर लोग होते हैं या उस्ताद जो उनके होते हैं, उनके द्वारा कौन से नेता हैं आपकी नजर में? तो कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है? जिसकी मंशा है। ये कह रहे हैं नेता ही हैं, पार्टी ही है पीछे दंगा हो गए।
तो वो अच्छी बात है ना। अगर दंगों के पीछे दंगाइयों के पीछे पार्टी है, अच्छी बात है ये। अगर दंगाइयों के पीछे जो पार्टियां हैं उनको ही दिक्कत हो रही है ना, ये तो साफ इनकी बातों से दिखाई दे रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ, तो ये अच्छी बात कहाँ से हुई? दंगाइयों का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। सर जल्दी से। पूजा जी, आज बात हो रही है योगी जी की। हमें योगी जी को समझना होगा, पढ़ना होगा। वो सत्पुरुष हैं, वो ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने पिता की अर्थी को छोड़कर समाज सेवा, अपनी राजनीतिक सेवा की है। आपको पढ़ना पड़ेगा, वो युग पुरुष है। ये मुद्दा नहीं है। एक सेकंड, जल्दी से एक आवाज में आप सब लोग मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे। योगी जी का ये फॉर्मूला पसंद है? क्या होना चाहिए दंगाइयों का हाल? गोली मार दो। तो देखिए, कुल मिलाकर लोगों का कहना यह है कि दंगाइयों का खात्मा होना चाहिए। जो भी समाज में गंदगी फैलाएं उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा लोगों का मानना यह है कि योगी सरकार का यह फॉर्मूला सुपर हिट है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का होना बहुत जरूरी है। जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत 24, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।